दोस्तों इंट्राडे ट्रेडर जोन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग एनएमडीसी के बारे में। आने वाले समय में एनएमडीसी में क्या हो सकता है, कितना ऊपर जा सकता है, क्या नीचे जा सकता है, क्या क्या लेवल बन सकता है, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस क्या है, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को जो है पूरा देख लीजिएगा और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करें। साथ साथ जो है बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हम लोग कभी भी कुछ अगर वीडियो पोस्ट करते हैं, कुछ भी इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हैं लाइव मार्केट में, तो नोटिफिकेशन आप लोग को साथ से साथ चले जाए। अभी 90% लोग जो है बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किए हैं, तो उन लोग को जो है नोटिफिकेशन नहीं जाता होगा। तो काइंडली जो है बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेट कर लें। अभी एनएमडीसी जो चल रहा है 123 के आसपास में चल रहा है और अभी देख रहे हैं कि ट्रेंड जो है एनएमडीसी का जो है ऊपर की तरफ था। अभी मार्केट में सेलिंग प्रेशर के कारण में जो है थोड़ा सा यहाँ पे जो है आप लोग को डाउन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है डाउन देखने को मिल रहा है। तो अभी लेवल क्या क्या है, ठीक है। अभी कुछ लेवल देंगे, जैसे मार्क किया हुआ है, ये 139 का है, ये 116 का है, ये 112 रुपये के आसपास का है। तो ये सब जो है लाइन जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो रिसेंट में जहाँ जहाँ से स्टॉक रिवर्सल लिया है, चाहे ऊपर साइड से चाहे नीचे साइड से, तो वो लेवल है, ठीक है। साथ साथ जो है कुछ प्रो लेवल भी देंगे आप लोग को, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता है, ठीक है। वो चार्ट पे आप लोग को नहीं दिखेगा, तो उसके बारे में हम लोग सब डिस्कस कर लेंगे। और एक स्विंग ट्रेडिंग के बेस पे अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस क्या है और सपोर्ट क्या है, तो वो लेवल भी आप लोग को बता देंगे। तो अभी देखिए, अभी जो चल रहा है 123 के आसपास में चल रहा है। एक तो सपोर्ट आपका यहीं पे है 121 के पास में, ये चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं एक पेपर पे। 121 जो है एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। और सामने में जो है यहाँ पे 125, ये 125 जो है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है अभी एनएमडीसी के लिए। ये जो हो गया 125, इसके ऊपर जो है स्टॉक को जो है 1 वीक जो है क्लोज देना पड़ेगा, ठीक है। तब एक बहुत बड़ा कुछ हो सकता है एनएमडीसी में। जब तक कि 125 के ऊपर में 1 वीक का क्लोज नहीं देगा, तब तक जो है स्टॉक जो है थोड़ा सा साइडवेज चलता होगा। अभी ये दो जो लेवल है 121 और 125, फिलहाल जो है इस दो रेंज के बीच में जो है थोड़ा सा ट्रेडिंग को अवॉइड ही कीजिए। अगर कॉल पुट अगर ऑप्शन अगर लेते हैं आप लोग, तो प्रीमियम मेल्ट होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। या तो 121 को ब्रेक करने दीजिए या फिर 125 को ब्रेक करने दीजिए, ठीक है। तो एक मूवमेंट मिल सकता है। अभी मार्केट का सेंटीमेंट जो है डाउन है और ये आप लोग को अभी रिसेंट में जो वीडियो अपलोड किया है, लास्ट वीडियो, प्रीवियस वीडियो, तो वो जाके देख लीजिए। उसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल्स क्या है वो दे दिया है, ठीक है। पोजिशनल में कहाँ से रिवर्सल आ सकता है। वैसे जो अपने लोग का जो एक्सपेक्टेशन था 17,500 का एक्सपेक्टेशन जो था निफ्टी में, वो आ चुका है, ठीक है। और ये काफ़ी पिछले एक महीने से आप लोग को बता रहे हैं जो 17,500 के लिए वेट करना चाहिए, तो वो आ गया है। तो उसके बारे में डिटेल से वीडियो जो है प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिए, वो आपको अपडेट कर दिए हैं। तो ये इसमें जो है फिलहाल बात कर लेते हैं हम लोग एनएमडीसी का। तो अभी देखिए रिसेंट में जो सपोर्ट है वो है 121 का जो है एक रिसेंट सपोर्ट है। इस लेवल को ब्रेक करता है तो एक ज़ोरदार सेलिंग देखने को मिल सकता है एनएमडीसी में। पोजिशनल बाई करना है तो या तो 25 के ऊपर बाई कीजिए, 125 के ऊपर में अगर 1 वीक का क्लोजिंग होता है तो आप पोजिशनल पर्पज से बाई कर सकते हैं। अगर 125 के ऊपर में 1 वीक का ट्रेडिंग हो जाता है तो आपको स्टॉक जो है 145 तक जो है दिखा सकता है, ठीक है। ऊपर साइड की बात कर रहे हैं। जब तक कि 125 के ऊपर में क्लोजिंग नहीं होता 1 वीक का, तब तक जो है थोड़ा सा वेट ऑन वॉच कर सकते हैं या शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट कब करेंगे? जब 121 को ब्रेक कर देता है तो आप लोग शॉर्ट साइड में जा सकते हैं। नीचे साइड में देख सकते हैं यहाँ पे जो रिसेंट में जो बाउंस किया है, एक जो है 112 लेवल से जो है यहाँ पे बाउंस हुआ है, ठीक है। तो चाहे तो आप लोग जो सेफ ट्रेडर हैं तो 112 रुपये के आसपास में जो है आप लोग बुक कर सकते हैं। वैसे जो सपोर्ट जोन है 121 अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो लेवल बनता है वो है 100 लेवल का, ठीक है। ये लेवल अगर ब्रेक करेगा 121 को, तो आपको जो है 100 तक पॉसिबल हो सकता है, दिखा सकता है स्टॉक।
100 को अगर ब्रेक कर देता है इस लेवल को, तो उसके नीचे का जो सपोर्ट बनता है वो है 81 82 के आसपास में। और 81 82 को अगर ब्रेक करता है तो आपको जो नेक्स्ट जो लेवल दिखा सकता है वो है 64 का। तो फिलहाल देखिए, इन्वेस्टर हैं, अगर आप लोग कैश में ट्रेडिंग करते हैं तो आप लोग को थोड़ा सा नीचे के लिए वेट करना चाहिए। वैसे देखिए, यहाँ पे जो है फिलहाल दो लेवल बता रहे हैं आपको, एक 64, दूसरा है 125। अभी जब तक कि ये 125 को क्रॉस नहीं करता है, ठीक है, तो इसका डोर ओपन है, 64 तक का भी डोर ओपन है, ठीक है। लेकिन कैश में बाई करता है तो जो जो लेवल्स आप लोग को दिए हैं अभी, जैसे अगर 121 को अगर ब्रेक करके क्लोजिंग रहता है 2 दिनों का, तो आप लोग जो है वेट कर सकते हैं 100 पे। 100 के नीचे में जो 81 82 का, और 81 82 के नीचे जो है करीब 64 तक वेट कर सकते हैं। ये पोजिशनल जो है, जो लोग लॉन्ग टर्म में अपना ट्रेड करते हैं तो उनके लिए है। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो वो लोग अगर 121 को ब्रेक करता है तो 100 के लिए आप लोग वेट कर सकते हैं। 100 पे बाई कर सकते हैं कुछ स्टॉक, और 80 81 मिलता है तो कुछ स्टॉक आप लोग बाई कर सकते हैं। 125 को क्रॉस करेगा तो ऊपर का जो है 144 का आएगा, और 144 के ऊपर में 169 का, ठीक है। और 169 के ऊपर ब्रेक करता है तो ये स्टॉक का जो नेक्स्ट जो है पॉइंट वो है 195 का, ठीक है। तो क्या क्या लेवल दे दिया ऊपर साइड में आप लोग को दे दिया है, अगर 125 को ब्रेक करता है तो 144 169 195, ठीक है। अभी एक साल का जो रेंज जो चल रहा है स्टॉक का, वो चल रहा है करीब 75 से लेकर के 175 के बीच में जो है रेंज है इसका अभी, ठीक है। और ऊपर का जो लेवल है उस रेंज को अगर ब्रेक करता है तो 195 दिखाएगा। जब वो लेवल ब्रेक करेगा तो वापस जो है फर्दर आप लोग को अपडेट करेंगे। तो फिलहाल आप लोग को जो है क्या करना चाहिए, अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, 125 और 121 ये दो रेंज को पहले ब्रेक करने दीजिए। इसके ऊपर गया तो बाई में जा सकते हैं आप लोग, और इसके नीचे आता है तो सेल में आ सकते हैं आप लोग। बाई करने का बेस्ट जो लेवल है अभी, अभी देखिए 123 जो है अभी थोड़ा सा महंगा लग रहा है ये स्टॉक, ठीक है। तो अब जब महंगा लग रहा है तो इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे तो आपको रिटर्न कोई खास उतना ज़्यादा मिलेगा नहीं। अगर 100 के पास अगर मिल जाता है आप लोग को तो आप लोग जो है कैश में बाई कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत वेट क्वांटिटी रखिएगा, वेट कीजिएगा। अगर 80 लेवल पे अगर आता है, 80 82 83 के आस पास में आता है तो वहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हैं कैश वालों के लिए। फ्यूचर वाले जो है 125 क्रॉस करने दीजिए तो बाई कर सकते हैं 145 के लिए, और 121 को अगर 2 दिन के नीचे में क्लोजिंग होता है तो शॉर्ट कर सकते हैं 125 का स्टॉप लॉस से करीब 100 तक के लिए, ठीक है। बीच में जो है 64 और 125 जो है एक बहुत बड़ा रेंज है। ये जो है बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 64 का है, और 125 जो है बहुत बड़ा रेजिस्टेंस पॉइंट है। 125 को अगर ब्रेक करके 1 वीक का अगर खुलता है तो इसका जो है करीब 215 रुपया तक जो है इसका डोर ओपन होता है, अगर 125 को क्रॉस करके 1 वीक का क्लोजिंग होता है तो 215 और 225 125 के बीच में जो है काफ़ी सारे लेवल्स जो है, जैसे 145 जो स्विंग ट्रेडर है उनके लिए 145 169 195, और 195 के ऊपर में 215। तो ये सब लेवल जो है आप लोग को बता दिया, तो ये सब लेवल को जो है ध्यान में रख करके जो है अपना पोजीशन बना सकते हैं, अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक में परचेस करने से पहले आप अपना जो है अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है उनसे सलाह ज़रूर लें। ये वीडियो जो है जस्ट एजुकेशनल पर्पस में है, ये वीडियो बनाया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, कोई अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।